ओके, अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, जैसे हम कुछ मेन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। ये वीडियो जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे सैग कैलकुलेशन पे, सैग टेम्पलेट, विंड आइस लोडिंग और सैग और स्पान में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिंगिंग ऑफ द कंडक्टर्स एंड सपोर्ट्स ऑफ लाइन एट द डिफरेंट लेवल्स। तो पहले मैं आपको बता दूं सैग होता क्या है। पहले तो मान लीजिए कोई दो पोल आपने लगाए हैं, दो खंभे लगाए हुए हैं, उनके बीच में जो अगर वायर जा रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट वायर लगा है, मतलब दोनों के बीच में एक डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये दो ये वायर आपने ये वाला ये दैट इज स्पैन, और अगर मान लीजिए कभी ये थोड़ा सा अपन ने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, तो ये जो इधर से लेके ये होता है, दिस इज द सैग। ठीक है, तो सैग और स्पान में आपको क्लियर हो गया होगा। अब सैग इज द डिफाइन एज डिफरेंट लेवल बिटवीन पॉइंट ऑफ द सपोर्ट एंड लोअर पॉइंट एट अ कंडक्टिव। हेयर ए ओ बी इज अ ट्रांसमिशन लाइन। मान लीजिए कोई ये लाइन है, ए ओ बी इज एनी ट्रांसमिशन लाइन, और टू सपोर्ट के बीच में लगा है, सपोर्ट ए सपोर्ट बी, एंड ए बी इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन। अगर मैं ए बी की बात करूँ, दिस इज़ द हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल, इस वर्टिकल डिस्टेंस को आप सैग बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो सैग है बहुत सारी चीज़ों पे, पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको कि व्हेन द सेम लेवल टू सेपरेट होल्ड कंडक्टर, सैग इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर आप कम फ्लेक्सिबल रखेंगे तो सैग बहुत कम होगा। सैग स्पैन कर्व इज पैराबोलिक, या तो कैंटिलियर मान सकते हैं, आप पैराबोलिक मान सकते हैं। और टेंशन इन द ईच पॉइंट ऑलवेज टेंजेंशियली, मतलब जो टेंशन लगेगा, फोर्स लगेगा, वो पॉइंट्स पे क्या लगेगा, हमेशा टेंजेंशियली लगेगा। टेंजेंशियली क्या होता है, ये मान लीजिए कोई कर्व है, इस पर ये टेंजेंशियली लग रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सैग कैलकुलेशन। सैग कैलकुलेशन जब अपन बात करते हैं, मान लेते हैं जब दोनों सपोर्ट्स इक्वल लेवल पे हैं, मतलब दोनों टावर एक ही लेवल पे लगे हैं, मतलब ये जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी है, इसको बोलते हैं इक्वल लेवल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये एक सैग लटका हुआ है, ये वायर लटका हुआ है, ये हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा। तो ये कोई टेंशन लग रहा है, मान लीजिए विंड के कारण ये टेंशन, जो मान लीजिए इस पर टेंशन आ रहा है, वो किस साइड को आ रहा है, इस साइड को आ रहा है। अभी विंड हमने इफेक्ट इसमें जोड़ा नहीं है, और कोई एक पॉइंट हमने पी कंसीडर कर लिया है, और ये इसके वेट के कारण आ रहा है। ये किसके कारण आ रहा है, वेट। तो ये अगर इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो लेंथ कैसी हो जाएगी, L/2 L/2, और टोटल लेंथ क्या मानूंगा मैं, इसको L मानूंगा। इधर से ये P है, P की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक X है, यहाँ से यहाँ तक Y, और ओवरऑल ये क्या है, सैग। अगर आप यहाँ बात करें, L क्या है, लेंथ है, वेट W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, T टेंशन इन द कंडक्टर, Y हाइट फ्रॉम O से P। जब इस इक्वेशन को मैं करूँगा तो ध्यान रखें, ये T इंटू वाई, मतलब T इंटू वाई, T इंटू वाई जो मैंने यहाँ लिया है, देखिए T इंटू वाई इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है पूरी x है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिड पॉइंट नियरली होगा, दैट इज x/2। ये क्या माना मैंने, x/2, तो यहाँ क्या लिया इनने, x/2 लिया है। और यहाँ पे W इंटू एक्स, W इंटू एक्स क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे पॉइंट का है W, तो इतने से भाग का जो है, जो अपन ले रहे हैं, उस पर क्या आ जाएगा, W इंटू एक्स। आपने देखा होगा, आप लिखते होगे x dx लिखते हैं, तो x है तो उसमें dx लेते हैं, इसी तरह इनने आधा लिया है। तो अपन यहाँ भी देखें, ये डिस्टेंस हो गई जो इनने यहाँ देखिए यहाँ लिया है, x/2 क्या हो गया, x/2 ये छोटी सी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ, ये वाला, तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है, W इंटू एक्स, और ये क्या है, x/2।
जैसे यहाँ t इंटू वाई होगा ऐसे यहाँ पे w इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2t। तो यहाँ पे y किसके बराबर है देख लीजिए, y बराबर किसके ले लेंगे हम, s के। तो जो s है वो क्या आ जाएगा, w, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी l, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सेक का। दिस इज द फॉर्मूला इक्वेशन फॉर सेक कैलकुलेशन। तो आपको ये करना है, वैन इसको हम क्या मान के चलेंगे, पैराबोलिक मान के काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।